हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो चलो जी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी बीएमटी के पार्ट बी का हम लोग जो एक्सरसाइज 6 यानी कि टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं, आज हम लोग उसका पार्ट थर्ड यानी कि टाइम सीरीज में जो तीसरा मेथड होता है सेमी एवरेज मेथड को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेमी एवरेज मेथड से किस तरीके से जो है वो टाइम सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है और किस तरीके से टेबल निकाला जाता है, सेमी एवरेज क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करके हम लोग उसका ओरिजिनल डेटा और सेकुलर ट्रेंड यानी कि ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया है तो ये तो भाई बहुत इजी है। अगर वो समझ में आ गया तो ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बस ग्राफिकल मेथड से एक नया चीज पढ़ना होगा यहाँ पे, सेमी एवरेज। अब बात करते हैं कि सेमी एवरेज क्या होता है। तो एवरेज के मतलब कुछ नहीं है, एवरेज का मतलब होता है मीन। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। 7-8 साल का, 8-9 साल का, कितना भी ईयर्स का डेटा रहेगा उस डेटा को 2 बराबर भागों में तोड़ के उसका एवरेज निकाल देंगे। सेमी एवरेज का मतलब है कि एक एवरेज को मानना है, उस एवरेज को निकालना है, उसके बाद उसको जो है वो ग्राफिकल यानी उसको ग्राफ में जो है वो प्रेजेंट करना है। चलो, हमको पता है मेरे बोलने से भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि कंफ्यूजन होगा, तो इससे अच्छा है चलो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद जो है बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, चलो भाई। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, पहली हेडिंग लिख दिया है सेमी एवरेज मेथड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज बाय सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड को यूज करते हुए इसका जो है वो ट्रेंड निकालो। अब पता है ना ट्रेंड क्या होता है। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली 2 तरीके का कर्व बनता है। एक होता है डार्क कलर का जिसको ओरिजिनल डेटा बोलते हैं या ओरिजिनल कर्व, और दूसरा होता है डॉट 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 वाला। तो ये जो हम लोगों का डॉट डॉट वाला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू या तो फिर सेकुलर ट्रेंड। तो वो डॉट डॉट वाला ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब देखो बनेगा किस तरीके से, तो बोला गया है यहाँ पे ईयर्स दिया है 2004, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेल्स दिया है 1000 यूनिट्स यानी कि 20,000 का सेल है, 24,000 का सेल है, 22,000, 30,000, 28,000 और 32,000। यानी 2004 में 20,000 का सेल है, 2005 में 24,000 का, 2006 में 22,000 का, 2007 में 30,000 का, 2008 में 28,000 का और 2009 पे 32,000 का। अब सबसे पहले आपको एवरेज निकालने बोला है, तो एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो क्वेश्चन दिया है उसको आप एक टेबल में लिख दो। एक कॉलम में ईयर को लिखना और दूसरा टेबल में जो उसको सेल दिया है उस सेल को लिखना। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप हम लोग एक टेबल खींच देंगे। चलो, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जैसे टेबल दिया हुआ है वैसे हम लोग एग्जैक्ट एक टेबल खींच देंगे और टेबल जो हम लोग खींचेंगे वो हम लोग 3 कॉलम का खींचेंगे। ठीक है सर जी? हाँ सर जी। चलो, पहला टेबल में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पहला कॉलम में ईयर और दूसरा कॉलम में लिखेंगे जो दिया हुआ है। जैसे यहाँ सेल दिया है, कहीं प्रोडक्शन देगा, कहीं आउटपुट देगा, जो दिया होगा। यहाँ हम लोगों का बेसिकली सेल्स दिया है तो हम लोग यहाँ पे सेल्स दिखाएं। अब क्वेश्चन में जितना जितना है उतना उतना लिखो। तो भाई ईयर में है हम लोगों का 2004 है, फिर 2005 है, इसके बाद 2000, एक मिनट रुक जाओ, आप थोड़ा दूर दूर हो रहा है, थोड़ा इसको सामने लिखते हैं। 2004 है, इसके बाद 2005 है, इसके बाद 2006 है, इसके बाद 2007 है, 2008 है और 2009 है। ठीक है, अब देखो भाई जो सेल जिसका है उसको लिख दो। तो सेल है यहाँ पे 24,000 टन, 24,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, यहाँ 24,000, यहाँ है 22,000, यहाँ है 30,000, यहाँ है 28,000 और यहाँ है 32,000। ठीक है, कुछ नहीं किए। अब चलो इसका काम खत्म, अब इसको हटाओ। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इरेज, यहाँ से करो इरेज। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। हो गया इसका काम। ठीक है, जोड़ना उड़ना कुछ नहीं है, चुपचाप इसको यहाँ से कर दो क्लोज। कर दिए? ठीक है सर, आप जो बोलो। अब क्या करना है, ये जो बगल वाला जो लास्ट कॉलम बचा है यहाँ हम लोगों को निकालना है एवरेज। क्या निकालना है हम लोगों को? एवरेज। अच्छा, एवरेज को एवरेज बोलो या एवरेज को बोला जाता है मीन, एक ही चीज है। हाँ सर, मीन निकालना है, लेकिन सर मीन निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में जितना ईयर दिया हुआ रहेगा, बेसिकली यहाँ 4 साल दिया है, 2004 सॉरी यानी 6 साल दिया है, 4, 5, 6, 7, 8, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 6 साल है। अब आपको जितना भी ईयर दिया रहेगा आप उसको 2 बराबर भागों में तोड़ दोगे। ठीक है सर, तोड़ देंगे। अब अगर 7 साल है और इसको अगर 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे और वो जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी ऐसे तोड़ना, ऊपर 3 साल
नीचे 3 साल, बीच में 1 साल को छोड़ देना। ये देखो, ये जाएगा मेरा ऊपर का कितना साल जाएगा, 3 साल, और ये मेरा नीचे का 3 साल, 6 साल है, तो 3 साल 3 साल चला गया। किसी किसी क्वेश्चन में 7 साल रहेगा, तो जब 7 साल रहेगा तो बीच को छोड़ देना, ऊपर का 3 साल लेना, नीचे का 3 साल। किसी किसी क्वेश्चन में 8 साल रहेगा, 8 साल रहेगा तो अच्छा है, ऊपर 4 साल नीचे 4 साल। किसी किसी क्वेश्चन में रहेगा 9 साल का, तो 9 साल रहेगा तो ऊपर 4 साल नीचे 4 साल, बीच का 1 साल को छोड़ देना। क्यों छोड़ना है वो हम आगे बताएंगे, हमेशा इक्वल लेकर के चलना। क्लियर है? 5 साल का रहेगा तो ऊपर 2 साल नीचे 2 साल और बीच का 1 साल को छोड़ देना। ये 6 साल का था तो ऊपर 3 साल नीचे 3 साल। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालेंगे। अच्छा, और जब एवरेज इसका निकालेंगे यानी जब इसका मीन निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे ध्यान रखना। अब सबसे पहला साल किसको किसको लिए हैं भाई, 2004, 2005 और 2006 को लिए हैं ना। तो इन तीनों में से सेंटर में कौन है, इन तीनों में से सेंटर में है 2005, तो 2005 को मीन मानेंगे, क्योंकि एवरेज मतलब होता है मिडिल। ठीक है, एवरेज मतलब होता है, तो हम लोग मीन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मीन। अब याद करो, मीन निकालने का सिंबल एक्स बार होता है ना सर जी। मीन निकाल रहे हैं कब का, 2005 का, जो बीच में होगा उसका। अच्छा, मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय एन, यही होता है ना। तो ऊपर वाला जो 3 साल है उसका सेल्स को जोड़ो, तो ये हो गया 20, हो गया 24 हो गया, और ये 22 हो गया, और 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको जब जोड़ेंगे ऊपर 20, 24 और 22 तो 66 होगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यानी इसका मीन निकाल करके कितना हो गया हम लोगों का, 22। यानी पहला साल जो निकाले उसका मीन 22 आया। अब इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर है? हाँ सर जी। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो हम लोगों का ये जो पहला जो मीन आया है वो हम लोगों का 2005 का कितना आया है, 22। क्लियर? अब नीचे वाला 2007, 2008, 2009, तो उसमें मिडिल में कौन है, 2008 है, तो हम लोग दूसरा मीन निकालेंगे कब का, 2008 का मीन निकालेंगे। ठीक है सर, सेम वही फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय एन। ठीक है, तो बताओ तो नीचे वाला 3 साल का क्या क्या था, 30, 28 और 32। क्लियर है सर जी? अब इसको भी डिवाइड कर दो 3 से, तो ये जोड़ करके मेरा हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आ गया 30। यानी ये जो हम लोगों का यहाँ का जो मीन 2 बन रहा है 2008 का, वो होगा 30। सर ये जो 22 और ये जो 30 लाए हैं इससे क्या पता चलेगा, सिंपल बात है, ये जो 2004, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो ईयर दिया है और उसके बगल में जो उसका सेल दिया है, इन दोनों को देख करके ओरिजिनल डेटा बना देंगे। और इसके बाद 2005 का 22 है और 2008 का 30 है, इन दोनों को देख करके जो है वो सेकुलर ट्रेंड डॉट डॉट वाला बना देंगे ग्राफ। सबसे पहले याद कर लेना, समझ लेना कि सेमी एवरेज में इस तरीके से आपको मीन निकालना है। अगर 5 साल का होगा तो ऊपर 2 साल नीचे 2 साल, बीच को 1 साल को छोड़ देना। 6 साल का होगा तो 3 साल 3 साल। 7 साल का होगा तो ऊपर 3 साल नीचे 3 साल, बीच वाले को छोड़ देना। 8 साल का होगा तो ऊपर 4 साल नीचे 4 साल। 9 साल का होगा तो ऊपर 4 साल नीचे 4 साल, बीच वाले 1 साल को छोड़ देना। क्लियर है सर जी? हाँ चलो आगे मिलेगा हम बताएंगे। अब इसको हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। अब गौर ये करना कि 2004 का सेल है 20,000, 2005 का 24,000, 22 का 6 का 22,000, 7 का 30,000, 8 का 28,000 और 2009 का 32,000। तो इन दोनों को देख करके जो है वो ओरिजिनल डेटा मेरा बनेगा। तो चलो आओ, सबसे पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, तो ये रहा हम लोगों का ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए ग्राफ लेकर के आए। तो चलो भाई समय नहीं गवाते हैं, फटाक से हम लोग जो है अपना ग्राफ को यहाँ पे कर देते हैं रेडी। चलो ये हम लोग का ग्राफ यहाँ से हो जाएगा रेडी। चलो ये हम लोगों का ग्राफ रेडी। ठीक है, ये हो गया। हम लोगों को पता है ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये होता है y, ये होता है 0 और ये होता है हम लोगों का x, पता है। अब हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, इससे पहले भी, कि हम लोग जो है नीचे जो OX होता है उसमें हमेशा ईयर को पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ईयर को। ठीक, उसके बाद जो भी आउटपुट था, चाहे वो सेल हो या कुछ भी हो, उसको हम लोग y वाले x पे पुट करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसको दिखाने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे सेल था ना, चलो यहाँ पे हम लोग किसको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं सेल्स को। ठीक, अब देखो ईयर जैसे है डिट्टो वैसे ईयर को कॉपी कर दो। तो ईयर एक बार मेंशन करते हैं थोड़ा भाई, कहां से कहां तक था ईयर, 2004 से 2009 तक, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 6 साल था ना। ठीक है, चलो
तो आप ईयर पुट करते हैं नीचे। ये हो गया हम लोगों का 1 साल का, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल और ये 6 साल। ठीक है, चलो ईयर को पुट कर दो। तो यहाँ ये हम लोगों का था 2004 से था ना, 2004 है, ये 2005 है, ये 2006 है, ये 2007 है, ये 2008 है और ये 2009। आपको बड़ा बनाना है तो एक एक घर छोड़ छोड़ के बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में हम लोग क्या दिखाएंगे, सेल। और पहले भी हम आप लोगों को समझाए हैं कि जो वाई पे दिखाओगे उसको हमेशा ध्यान में रख के चलना कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना है और एंड कहां। देखो सेल में, यहां देखो सेल में सबसे छोटा संख्या क्या है सर, 20 है। सबसे बड़ा संख्या क्या है सर, 32 है। अगर हम लोग सपोज कि दो दो का डिफरेंस लेके चले अगर 20 से, तब तो आराम से बना लेंगे। हाँ सर, तो चलो 20 से लेकर के चलते हैं और दो दो का डिफरेंस में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का होगा सपोज ये 20, ये हो गया 22, ये हो गया 24, ये हो गया 26, ये हो गया 28, ये हो गया 30 और ये हो गया हम लोग का 32। दो दो का डिफरेंस में आ जाएगा। ये कितना है, 20 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है, ये 28 है, ये 30 है और ये हो गया हम लोगों का 32। यानी, और ध्यान से समझना, अगर मान लो अगर क्वेश्चन में अब ये 20 और 22 जो है, 20 और 22, तो इन दोनों का ये जो बीच में आ रहा है वो 21 है। अच्छा, 22 और 24 के बीच में ये जो नंबर दिख रहा है ये हम लोगों का 23 है, बीच वाला होगा। आया समझ में? चलो अब हम लोग इसका जो है वो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखो, अब जो चीज जहां था उस चीज को वहां पे पुट करके हम लोग लिखेंगे जी। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अब टेबल देखो, 2004 का कितना सेल है, 20,000। तो 2004 को 20 से मिलाओ। 2004 को कहां से मिलाएंगे, 20 से। देखो नीचे 2004 है, उसका 20, देखो ये दोनों यहाँ पे सेंटर में मिल रहा है, मिला दिए। अब ऐसे ही ऊपर जाओ 2005 में, 2005 का कितना है, 24। तो 2005 का 24 में मिलाओ, ये 2005 है, 2005 का ठीक ऊपर में जाओ, ये हो गया 24, मिला दिए। ठीक है सर जी। अब फिर ऊपर जाओ, 2006 का कितना था सर, 2006 का देखो है 22। तो 2006 को 22 से मिलाओ। 2006 देखो यहाँ है मेरा, 2006 को 22 से, ये देखो लो मिला दिए। इसके बाद फिर 2007 का देखो, 2007 का कितना है, 30। तो 2007 का 30 से मिलाओ। 2007 का मिलाएंगे हम लोग 30 से, ये देखो 2007 का 30 एकदम टॉप में आ गया, मिला दिए। इसके बाद सर फिर कहाँ, उसके बाद देखो 2008 का 28 है, तो 2008 का 28 से मिलाओ। 2008 यहाँ है, 28 यहाँ है, मिला दो। इसके बाद एक और लास्ट बचा है, कितना है, 2009 का 32 है। ठीक है सर जी, चलो तो 2009, ये देखो 2009 का 32 एकदम टॉप में, ये रहा 32, ओरिजिनल डेटा हो गया। अब इन सबको हम लोग मैच करेंगे डार्क कलर से। तो जैसे जैसे है वैसे स्केल रख करके आपस में इन सबको मिला देंगे, जैसे हम आप लोगों को पहले सिखाए थे। चलो इसका थोड़ा सा मोटा कलर ले लेते, ठीक। अब जैसे था वैसे हम लोग इन सबको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। सीधा सीधा मिलेगा, मेरा थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया, आपका नहीं होगा। जैसे जैसे है वैसे वैसे मिलाते जाना, ठीक है। चलो सर जी, मिलाते जाएंगे। लो जी, ये मेरा तैयार हो गया बन करके ओरिजिनल डेटा। जो साल जैसे था वैसे उस साल को मिला दिए। लेकिन ये तो सिर्फ ओरिजिनल डेटा बना है, हमको तो सेकुलर ट्रेंड बताना है, यानी कि डॉट 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 वाला निकालना है। तो वो डॉट डॉट वाला कैसे निकलेगा, इसी के लिए ही तो हम लोग मीन निकाले हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो देखो, अब मीन को देखो, यहाँ पे यहाँ मीन क्या बोला था, इस चीज को समझ लो, क्योंकि असली खेला तो यही खेलना है, असली चीज यही जानना है यहाँ आपको। ये देखो, ये जो हम लोग 2005 का मीन निकाले वो कितना आया है, 22। तो 2005 के सीधा में 2005 को 22 से मिलाओ। 2005 को, ये देखो ये जो हम लोग निकाल करके लाए हैं ये 2005 का ही ना है मेरे लिए। तो 2005 का किससे मैच करो, 22 से। ठीक है, चलो इसी के लिए तो वो टेबल था, 2005 को 22 से मैच करो। देखो जी, मैच करते हम लोग, ये हम लोगों का 2005 है, इसको 22 से मैच करो, ये हो गया हम लोगों का 22, मिला दिए। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बोला था, एक और मीन निकला था, हमेशा 2 मीन निकलेगा, हमेशा 2 मीन सेमी एवरेज में। अब देखो भाई, एक क्या था हम लोगों का, यहाँ एक हम लोगों का 30 निकला था, किसका, 2008 का। तो ये तो हम लोगों का 2008 का आया है। तो 2008 को मैच करो 30 में, 2008 को 30 जगह मिलाओ। 2008 को कितना से मिलाएंगे, 30 से। ये हम लोगों का 2008 है, इसको किससे मिलाएंगे, 30 से। ये हम लोगों का 2008 और ये हो गया हम लोगों का 30।
क्लियर है। अब ये जो दो डेटा बना है इसी को तो हमको डॉट डॉट में दिखाना है सर जी, इसी चीज को तो हमको डॉट डॉट में दिखाना था। देखो दिखाते हैं इसको डॉट डॉट में, इसको थोड़ा सा हम दूसरा कलर से मैच कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। इसी चीज को तो हमको डॉट डॉट में दिखाना था। देखो इसी चीज को तो हमको डॉट डॉट में दिखाना था सर जी, दिखा दिए, हो गया। समझ में आया। ये देखो ये हम लोगों का यहाँ है और ये हम लोगों का यहाँ है, मिला दिए। यही चीज तो करने बोला था। अब देखो भाई कहाँ कहाँ पे सर्कल हम लोगों का बन के आया है। सर्कल एक बना है यहाँ, सर्कल बना यहाँ, ये बना यहाँ, ये बना यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। क्लियर है, हो गया, क्वेश्चन बन गया मेरा। ठीक है, अब हम लोग इसको यहां से मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डार्क कलर का जो आया है ये हम लोगों का ओरिजिनल डेटा है। क्या है, हम लोगों का ओरिजिनल डेटा है। और ये जो हम लोगों का डॉट 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 करके आया है ये हम लोगों का ट्रेंड वैल्यू है। ट्रेंड वैल्यू बोलो या इसी को आप बोल सकते हैं सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड। हो गया, बन गया क्वेश्चन। यही चीज को तो मिलाना था। जो भी ईयर के साथ जो डेटा रहेगा वो ओरिजिनल डेटा बनाएगा अपने साथ, और जो हम लोग दो एवरेज मीन निकालेंगे ना उस मीन को हम लोग डॉट डॉट से मिला देंगे। हो गया, बन गया। आया समझ में। यही चीज करना है हम लोगों को, सेमी एवरेज मेथड में यही काम होता है। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब देखो इसी को अगर देखना है तो बुक का सोल्यूशन अगर देखना है तो देखो डिट्टो ऐसे बुक का सोल्यूशन बनेगा। ये रहा बुक का सोल्यूशन। बताओ जी क्या दिक्कत है। बस क्या किया है यहाँ बुक का सोल्यूशन में कि ये और ये जो हम लोग मैच किए हैं ट्रेंड वैल्यू, इसको वो यहाँ नीचे ला करके जीरो में टच कर दिया। हम टच नहीं किए हैं। आपको अगर टच करने का मन करता तो इस तरीके से टच कर देना ना, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ ये जीरो तक टच किया है, इसको आपको अगर बनाना है तो इस ग्राफ को नीचे और लेकर के आ जाना इस तरीके से। ये आपका ये डॉट 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 मिल गया, हो गया, खत्म, बन गया क्वेश्चन। यही चीज तो किया है वो। आया समझ में। सोल्यूशन भी अगर देखना है तो ये देखो यही सोल्यूशन इसका है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो भाई सेमी एवरेज में यही करना है, कुछ भी दे। देखो अब आगे समझा दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा से समझना। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन नंबर 4 में ईयर दिया है 2003, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ उन सब का क्या दिया है, प्रोडक्शन दिया है। तो देखो ईयर यहाँ पे मेंशन कर दिए, जैसे था जिस ईयर का आउटपुट था उस ईयर का आउटपुट को यहाँ दिखा दिए। अब क्या बोला है, हमको इसका सेमी एवरेज निकालना होगा। तो बताओ ये कितना साल का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साल का है। तो ऊपर 3 साल लेंगे, नीचे 3 साल लेंगे और बीच का 1 साल को छोड़ देंगे। अभी समझाए थे। तो देखो ये भी यही किया है, बीच का देखो 1 साल को छोड़ दिया। ऊपर देखो ये 3 साल का लिया, नीचे 3 साल का, और इसका एवरेज निकाला। तो 45, 40 और 44 को जोड़ करके ये 2004 का एवरेज निकाला। और यहाँ बीच का छोड़ के देखो 2008 का क्या निकाला, यहाँ एवरेज निकाला। क्लियर है, आया समझ में। अगर इसी का सोल्यूशन देखना है एवरेज का तो देखो ये रहा सोल्यूशन। एवरेज जो निकाला है देखो उसका सोल्यूशन, एवरेज जो निकाला है उसका सोल्यूशन। आ गया समझ में, निकल गया एवरेज। ये हम लोगों का निकला है कौन से साल का, अभी बताए थे ना ऊपर। ये हम लोगों का निकला है 2004 का, और ये हम लोगों का कब का निकला है, 2008 का। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, ये जो भी चीज मेरा दिया हुआ है, ये चीज हम बोल रहे हैं, ये जो ईयर दिया हुआ है, ईयर, ये जो मेरा ईयर दिया हुआ है यहां, और ये जो मेरा डेटा दिया हुआ है, इसको देख करके ओरिजिनल डेटा तो बन जाएगा। और डॉट डॉट जब बनाना होगा तो किसको मिलाएंगे, 2004 का पकड़ना 43 और 2008 का पकड़ना 48, फिर उन दोनों को आपस में डॉट 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 करके मिला देना। हो गया, बन गया। आया समझ में। देखो इसी चीज को यहाँ देखो नीचे सोल्यूशन में जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये रहा मेरा, देखो ऊपर जो अभी समझा है उसी चीज का ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन बना हुआ है। आया समझ में। बनाओ, बनाने के बाद डिट्टो यही आप लोगों का ड्राइंग बनेगा, ड्राइंग को मैच कर देना। ठीक है, ये हम लोगों का जो है वो सेकुलर ट्रेंड है। देखो एक सेकुलर ट्रेंड जो है यहाँ आया है और एक सेकुलर ट्रेंड यहाँ आया है। ठीक है, मैच कर देना, डॉट डॉट करके बन गया। आया समझ में। सर 1 मिनट, ये नहीं होगा, 2004 में है ना, यहाँ 2004 और 2008, 2008 का सेकुलर ट्रेंड बना लेना। हो गया, क्लियर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है उसको भी समझा दे रहे हैं। ये देखो भाई, ये भी हम लोगों का कब का है,
ये भी हम लोगों का क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझना। 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। और डेटा है 1998 का है 5 लाख, इसका है 7 लाख, 2000 का है 6 लाख, 2001 का 9 लाख, 2002 का 8 लाख, 2003 का 10 लाख, 2004 का 12 लाख, 2005 का 5 लाख, 2006 का 11 लाख, 2007 का 15 लाख, 2008 का 14 लाख और 2009 का 20 लाख। हो गया। अब देखो इसी सबको पहले टेबल में बना दिया, ये रहा हमारा टेबल, टेबल में बना दिया जैसे जैसे था। अब देखो ये कितना साल का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साल का है, यानी ऊपर 6 साल नीचे 6 साल, 6 6 12 साल। तो देखो भाई ये 1 2 3 4 5 6 साल यहां तक का बनाया और नीचे वाला 6 साल। अब इन सब का 5 7 6 9 8 10, इसका एक मीन निकाला, मीन 1, तो इन सबको जोड़ के निकाला और नीचे वाला इन 6 सालों का जोड़ करके यहां से मीन निकाला। अब सवाल आएगा कि सर बीच वाला कहां मानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सर बीच वाला वैल्यू जो है वो कहां मानेंगे। देखो समझा रहे हैं बीच वाला वैल्यू कहां मानेंगे। तो पहला तो भाई पहला जो 6 साल आया है ये ऊपर वाला आया है। अच्छा ऊपर 3 साल नीचे 3 साल, यहां देखो यहां सेंटर में होगा, देखो यहीं पे मीन निकाला गया है इसका, यानी ईयर और ये जो आउटपुट है इन इसको और इसको देख के तो आपका ओरिजिनल डेटा बन जाएगा। सेकुलर ट्रेंड जब बनाइएगा तो कहीं ना कहीं ईयर में डॉट पकड़िएगा ना, तो 2000 और 2001 का बीच में जो नीचे ईयर होगा 2000 और 2001 के बीच में 7.5 को पकड़ना। वैसे ही नीचे 2006 और 2007 के बीच में 2006 और 2007 के बीच में 14.7 आएगा, उन दोनों को आपस में डॉट डॉट करके मिला देना। ठीक है, 2000 और 2001 के बीच में 6 और 7 के बीच में, देखो यही चीज को है, देखो यहाँ पे बनाया है, ये पहले तो मीन निकाल दिया है, मीन देख लेना। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, देखो क्वेश्चन देखो, अब 2000 और 2001 के बीच में बोले थे, ये देखो हम लोगों का 2000 और 2001 है, इसके देखो ठीक बीच में देखो ये एक सेकुलर ट्रेंड बना दिया। और एक कहाँ बोले थे, एक बोले थे 2006 और 7 के बीच में, 2006 और 7 है, ठीक इसके बीच में ये देखो एक और सेकुलर ट्रेंड बना दिया। फिर दोनों सेकुलर ट्रेंड को आपस में डॉट डॉट करके क्या कर दिया, मिला दिया गया, हो गया, बन गया क्वेश्चन। समझ में आया सर जी? बहुत इजी है, घर में प्रैक्टिस करो, एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमको वीडियो में कमेंट करके बताना, और आप लोगों का टेलीग्राम का ग्रुप जो बनाए हैं वहां कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाएंगे। फिर आगे हम लोग जो है वो सिलेक्टेड पॉइंट मेथड से एवरेज निकालना सीखेंगे। ठीक है, 2 मेथड्स हो गया और 3 मेथड्स पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों का टाइम सीरीज चैप्टर भी जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोग ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को हम जो इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब यूजफुल, सब एकदम यूजलेस है टाइप का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो पसंद आई है या नहीं। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।